श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति विधान शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद प्रभु प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त भक्तवृंद, श्रोतृवृंद, मातृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सब लोग बड़े ही भाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वर्णन आया था अष्टम अध्याय में महाप्रभु जी के एकादशी के दिन के कीर्तन का। तो बता रहे थे कि महाप्रभु अपने ही आनंद में नाच रहे हैं, अपने नाम के आनंद में नाच रहे हैं, जिनके नाम के आनंद में शिवजी निमग्न होकर के अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहता शिवजी को, जिनका नाम लेते समय, जिनके यश के आनंद में शिवजी उन्मत्त होकर के नृत्य करते हैं, वे प्रभु अपने आप ही नृत्य कर रहे हैं। जिनका नाम लेकर के वाल्मीकि जैसे ऋषि तपोधन हो गए, ऐसे तपोधन हो गई, नाम जपते जपते भगवान का नाम वाल्मीकि जी के लिए वर्णन आता है, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कि वाल्मीकि जी ने उल्टा जपा था, मरा 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 मरा, जैसे जपते जपते राम बन गया। तो वो ऐसा जपते जपते तप के धन हो गए, ऐसा तपस्या करी कि उनको राम जी के आने से पहले ही सारी लीला स्फूर्ति होगी, और उन्होंने राम जी के आने से पहले ही श्रीमद रामायण की रचना कर दी थी। तो ऐसे जिनके नाम के यश में वाल्मीकि जी तप के धनी हो गए, जिनका नाम लेकर के और रामायण की रचना पहले ही कर डाली, ऐसे वाल्मीकि जी। और जिनका नाम लेने से कहते हैं अजामिल क्या हो गए, मुक्त हो गए। अजामिल के लिए क्या वर्णन आता है कि अजामिल ने अपने एक पुत्र, जो सबसे छोटे पुत्र थे, उसका नाम नारायण रख दिया था। जब यमदूत उसको लेने आए हैं तो उसने क्या किया, अपने पुत्र को पुकारा। जैसे ही उसने भयानक यमदूतों को देखा, जब देखा तो उसको अपने पुत्र नारायण में सबसे ज्यादा आसक्ति थी, उसने तो अपने पुत्र के बहाने नारायण का नाम ले दिया, मतलब अपने पुत्र को पुकार रहे, नारायण को नहीं पुकार रहा। लेकिन श्लोक आता है भागवत में कि म्रिय मानो हरे नाम घृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगाधम किम पुनः श्रद्धया घृणन, कि म्रिय मानो हरे नाम, मरते समय हरि नाम भगवान का नाम मुख से निकला, अजामिलो पुत्रोपचारितम, कि अजामिल के मुख से पुत्र के बहाने नारायण का नाम निकला। तो अजामिलो भी अगाध धाम, अजामिलो चला गया भगवान के धाम, किम पुनः श्रद्धया ज्ञान, जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम लेगा उसको क्या मिलेगा, जो पुत्र के बहाने भगवान का नाम लिया मरते समय, तो अजामिल की क्या होगी, परम गति हो गई, उसको धाम मिल गया भगवान का। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक नाम ले, क्योंकि अजामिल की तो श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा किसको बोलते हैं, जिसमें पता हो हम जिसको बुला रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा से, हृदय से, भाव से उनके प्रति हम नति करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका अर्चन करते हैं, सेवा करते हैं, उनका नाम लेते हैं। लेकिन जो अजामिल है वो तो भगवान को ऐसे, भगवान के नाम को तो उच्चारण नहीं कर रहे थे ना, भगवान को याद करके, वो तो पुत्र को याद कर रहे थे, पुत्र के बहाने भगवान का नाम निकल गया मुंह से। तो बोल रहे हैं जिनके यश में क्या हो गया, वाल्मीकि तपोधन हो गए, जिनके नाम से अजामिल मुक्त हो गए, जिनको नाम को सुनने से, श्रवण करने से संसार के सारे बंधन छूट जाते हैं। राम नाम कैसा है, भगवान का नाम, कृष्ण नाम कैसा है, जिनको नाम को सुनने से सारे बंधन छूट जाते हैं, वे ही प्रभु अवतरित होकर कलयुग में नृत्य कर रहे हैं। ये बड़ी सुंदर लाइंस हैं चैतन्य भागवत में, बंगला भाषा में प्यार जो लिखे हैं बड़े सुंदर, जैसे हम लोग चौपाइयाँ याद करते हैं, इसको भी याद करने वाला है। इसको बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि यार नामानंदे शिव वसन न जाने, यार यशे नाचे शिव से नाचे अपने, यार नामे वाल्मीकि हैला तपोधन, जार नामे अजामिल पाइल मोचन, जार नाम श्रवणे संसार बंध घूचे, हेन प्रभु अवतरी कलियुगे नाचे, जार नाम गाई शुक नारद बेड़ाय, सहस्र वदन प्रभु जार गुण गाय, सर्व महाप्रायश्चित जे प्रभुर नाम, से प्रभु नाचे देखे जत भाग्यवान। क्या बोल रहे हैं कि जिनका नाम लेने से शिवजी अपने जार नामानंदी शिव वस्त्र न जाने, शिवजी को यही नहीं पता रहता, ध्यान रहता कि कपड़े पहने कि नहीं पहने वस्त्र। चार यशे नाचे शिव से नाचे अपन, जिनके यश के आनंद में शिवजी नृत्यों का नृत्य करते हैं, वे भी आप नृत्य कर रहे हैं, महाप्रभु स्वयं कृष्ण। और जार यशे
यार नामे वाल्मीकि हिला तपोधन, कि जिनका नाम लेते लेते वाल्मीकि तप के धन हो गए। और जार नामे अजामिल पाइल मोचल, जिनके नाम से अजामिल ने मुक्ति प्राप्त कर ली। जार नाम श्रवण संसार बंध कुछ, जिनका नाम श्रवण करने से संसार के बंधन छूट जाते हैं। हेन प्रभु अवतरी कलयुग नाचे, वही भगवान, वही कृष्ण, वही महाप्रभु बन करके कलयुग में अवतार लेकर के नृत्य कर रहे हैं, कलयुग में नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, अपना नाम ले लेकर के नृत्य कर करके सबको जीवों को भजन की शिक्षा दे रहे हैं। जार नाम गाई शुक नारद बेड़ाए, कह रहे जिनका नाम का कीर्तन करते हुए शुक और नारद परिभ्रमण किया करते हैं। बेड़ाए मतलब परिभ्रमण, घूमते हैं इधर उधर। नारद जी हर समय वीणा लेकर के बजाते हुए नारायण नारायण घूमते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी हर समय भगवान का कीर्तन करते हुए भ्रमण किया करते हैं। उसी समय तो ऐसे ही भ्रमण करते हुए तो सुखदेव गोस्वामी को, परीक्षित जी महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी की भेंट हुई थी, भगवान के नाम में मत्त होकर के घूम रहे थे। तो जिनका नाम कीर्तन करते हुए शुक नारद भ्रमण करते हैं। सहस्त्र वदन प्रभु जार गुण गाए, सहस्त्र वदन था शेष जी, जिनके हजारों करोड़ों मुख हैं, वो शेष जी भी जिनके गुणों का निरंतर गान करते हैं। सर्व महाप्रायश्चित ये प्रभु नाम, कहते कई प्रकार के पाप होते हैं जीव के, तो उन पापों के प्रायश्चित करने पड़ते हैं। जैसे ब्राह्मण हत्या हो गई, गाय हत्या हो गई, तो उसके बड़े तरह के प्रायश्चित शास्त्रों में विधान किए गए हैं कि ऐसे ऐसे करने से इस पाप से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन कुछ छोटे पाप होते हैं, उनका छोटे कर्म से छुटकारा होता है कर्मकांड के अनुसार। कुछ बड़े पाप होते हैं तो उनका बड़ा प्रायश्चित होता है। तो बता रहे जितने भी प्रकार के पाप हैं उन सबका महान प्रायश्चित क्या है? भगवान का नाम। जिन प्रभु का नाम सारे पापों का महान प्रायश्चित स्वरूप है, उन महाप्रभु को से प्रभु नाचे देखे जत भाग्यवान, उन प्रभु को सभी भाग्यवान व्यक्ति नृत्य करते हुए देख रहे हैं, अपना ही नाम गाते हुए देख रहे हैं। तो ऐसा कहते हुए श्री वृंदावन दास ठाकुर अपना दैन्य प्रकट करते हुए कह रहे हैं, जो ग्रंथकार हैं, कि मुझ जैसे पापी का जन्म तो हुआ परंतु उस समय नहीं हुआ जब महाप्रभु थे। इस कारण ऐसा महामहोत्सव मुझे देखने को नहीं मिला। अर्थात अब वो जो ये लीला दर्शन करते हुए लिख रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं उस समय प्रेजेंट क्यों नहीं था उस लीला में, मैं भी देखता। भगवान के सारे परिकर वहीं पर हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैताचार्य जी हैं और अन्य मुकुंद जी हैं, सब आनंद ले रहे हैं प्रभु के साथ। तो वृंदावन ठाकुर जी अपने भाग्य को बोल रहे हैं कि मैं उस समय क्यों नहीं था, जन्म तो मेरा भी हुआ। वृंदावन दास ठाकुर जी कौन है? वृंदावन दास ठाकुर जी जो हैं, ये जो श्रीवास जी भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर हैं, श्रीवास जी नारद जी के अवतार, श्रीवास जी की एक भाई थे, उनकी बेटी थी, मतलब श्रीवास जी की भतीजी, उसका नाम था नारायणी। वो नारायणी है, वो जो बचपन में ही विधवा हो गई थी, ज्यादा एज नहीं थी, उनके पुत्र हैं जी वृंदावन दास ठाकुर जी। तो ये कह रहे हैं कि मेरा जन्म तो हुआ, लेकिन इनका जन्म कुछ बाद में हुआ था, तो इसलिए मैं उस सब दृश्य को नहीं देख पाया। अब बता रहे हैं कि व्यास के पुत्र श्री सुखदेव ने श्रीमद्भागवत में कलयुग की प्रशंसा की है। इन्होंने श्रीमद सुखदेव गोस्वामी व्यास देव जी के पुत्र ने श्रीमद्भागवत में कलयुग की प्रशंसा की है। कलयुग क्या प्रशंसा के लायक है? कलयुग का अर्थ क्या है? कलह, हर समय राग, द्वेष, हिंसा, भय, क्रोध, यही कलयुग के परिकर हैं। ये कलयुग का पूरा जो है परिवार है, कुनबा है। जहां भी जाता है कलयुग, ये सब कुछ वहां रहेगा, चाहे कोई कितना भी कह ले। अगर भगवान का नाम नहीं लेते, भगवत जन नहीं है, तो कलयुग में ये सब कुछ होगा। हिंसा, द्वेष, राग, जहां पर ये हिंसा, द्वेष, राग आदि है, वहां कलयुग का साक्षात वास है। तो बता रहे हैं, लेकिन ऐसे कलयुग की भी श्रीमद्भागवतम में कले दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परमजित। ये एक बात किसने बोली? सुखदेव गोस्वामी ने बोली है। कले दोष निधे राजन, हे राजन, हे राजा परीक्षित, कलयुग दोषों का खजाना है, दोषों की निधि है। अस्ति ही एक महान गुण, इसमें एक ही महान गुण है। क्या बोले? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संप्रमजित, कि कृष्ण भगवान का कीर्तन करने से ही जीव क्या हो जाएगा? भवसागर को पार कर जाएगा। इतनी बड़ी महिमा इसमें कलयुग की बताई गई कि अन्य युगों में ध्यान से, यज्ञ से, दान, व्रत, तप कितना कुछ करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, अर्चन करना पड़ेगा, लेकिन कलयुग में कुछ नहीं करना भैया, कुछ भी नहीं करना। ये इनके इन प्रकार है, बस जीवा पे भगवान का नाम आ जाए। धीरे धीरे पहले अनासंग भजन होगा, फिर बाद में सासंग भजन हो जाएगा। अनासंग भजन से कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी भी भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती अनासंग भजन से। भजन सासंग ही करना पड़ेगा। प्रश्न है, अब अनासंग भजन क्या होता है, सासंग भजन क्या होता है? अनासंग भजन होता है जब हम कृष्ण भगवान का नाम तो ले रहे हैं, भगवान के नामों का जप तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा भगवान के नाम जप करते हुए ध्यान भगवान में नहीं है। मतलब हम अपना दिमाग कहीं और है, मन कहीं और है, लेकिन हम फिर भी माला को जैसे तैसे करके पूरा कर रहे हैं। हृदय में राग द्वेष भरा पड़ा है, रसास्वाद हो रहा है, कुछ खाने को बन रहा है तो उसमें ध्यान चला गया, किसी ने कुछ कह दिया तो क्रोध के कारण जल्दी जल्दी माला चल रही है,
कभी बैठ के अपने आप ही मन मन मुस्कुरा रहे हैं, कुछ पुरानी रील चल पड़ी, कॉलेज की बातें याद आ रही हैं, साथ में माला चल रही है, तो ये है अनासंग भजन। मतलब भजन तो कर रहे हैं लेकिन संग नहीं है, भगवान का संग नहीं हो रहा, अनासंग हो रहा है भजन। तो इस अनासंग भजन से कभी भी भगवान की प्रेम या भाव भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, कि पहले श्रद्धा होगी साधु के वाक्यों में, धीरे धीरे श्रद्धा करते करते जब साधु संग करेगा तो फिर क्या होगा, श्रद्धा साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर भजन करना शुरू कर देगा। तो शुरू में जो भजन होगा वो अनासंग ही होगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा साधुसंग भजन हो रहा है शुरू में, जो कि अनर्थग्रस्त है, और अनर्थग्रस्त होने पर भी कहे कि साधुसंग भजन हो रहा है, तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो हमें ठग रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, कोई मुक्त महापुरुष है उसका हो सकता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति देख रहा है अनर्थग्रस्त है, हमें पता है कि ये टीवी भी देखता है, सारा दिन अखबार पढ़ता रहता है, मूवीज देखता है, इधर उधर की बातें भी बहुत, ग्राम्य वार्ता भी करता है, और वो कहे कि मेरा साधुसंग भजन हो रहा है, मुझे भगवान के दर्शन होते हैं, मैं बड़ा ध्यान में रख करके भगवान के नामों का जप करता हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। हाँ, कोई व्यक्ति मुक्त महापुरुष है, उसके लक्षणों से पता चल जाता है, तो फिर उसका साधुसंग भजन हो सकता है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि अनासंग भजन से क्या होगा, शुरू में अनासंग भजन ही होगा, फिर लेकिन धीरे धीरे जब क्रम बढ़ेगा इसमें, श्रद्धा साधुसंग भजन की, फिर अनर्थों की निवृत्ति होगी भजन करते करते। ऐसी अनासंग भजन करते करते ही अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि भजन का बड़ा प्रताप है। अनासंग भजन क्या करता है, कृष्ण प्रेम तो नहीं दे सकता, लेकिन क्या कर सकता है अनासंग भजन, अनासंग भजन अर्थात जो नाम जप कर रहे हैं, मन कहीं हो रहा है, वैसा वाला भजन भी क्या करता है, धीरे धीरे हमारे अनर्थों का नाश कर देता है अपने आप। क्योंकि अगर हम जहर रात को अनजाने में उठ के कहीं से जहर पी लें, ये समझ के कि वो खांसी की दवाई है, क्या वो नहीं मारेगी? वो वस्तु, उसकी शक्ति जो है जहर की, वो हमें मार देगी। अगर हम सुबह उठ के कोई व्यक्ति कहे नहीं भैया ये तो वहां पे खांसी की दवाई रखी थी, इसने तो अनजाने में पी ली, ये तो गलत है, जहर रख दी किसी ने, तो जहर तो उनको मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने तो खांसी की दवाई समझ के पी थी। अरे भाई, तुमने कुछ भी समझ के ही पिया हो, तुमने उसको ग्रहण कर लिया, अब वो उसकी शक्ति है जो जहर की, वो उसको मारेगी ही व्यक्ति को। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का मन कहीं भी जा रहा है, कैसे भी लग रहा है, कहीं भी जा रहा है, संसार में जा रहा है, लेकिन भगवान के नामों के निश्चित संख्या उसने एक धारण कर ली कि मैं इतना जप करूंगा, गुरु पदाश्रय ग्रहण करके है, तो उसका जो है वो भजन धीरे धीरे उसको क्या करेगा, उसका ठीक है भाव भक्ति नहीं हो रही उसकी, लेकिन क्या होगा, उसके अनर्थों का नाश होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे उसको फिर अनुभूतियां भी आनी शुरू होंगी। तो साधु संग भजन की क्रिया अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर अनर्थों की निवृत्ति के बाद फिर निष्ठा आ जाएगी। पहले तो भजन बुद्धिपूर्वक है, निष्ठा में तो भी बुद्धिपूर्वक कर रहा है, फिर निष्ठा के बाद रुचि हो जाएगी, फिर आनंद आएगा भजन करने में, फिर बुद्धिपूर्वक नहीं होगा, फिर आसक्ति में तो क्या होगा, रहा नहीं जाएगा भजन किए बगैर। जब आसक्ति की दशा हो जाएगी तब भजन जो होगा उसका फिर उस साधुसंग भजन बोला जाएगा। तो आसक्ति की स्टेज तक आने से पहले जो भजन होता है वो अनासंग भजन होता है। इस चीज को लेकर के कई लोग अन्य अन्य कथाओं से सुनते हैं, इधर उधर की कोई कथा सुन ली किसी संत की, वो बोलते हैं, संत महाराज जी बोलते हैं, कोई संत होते हैं ऐसे बोलते हैं बैठे अपने व्यास आसन पर कि देखिए आजकल लोग सब देखो जिसको माला लेकर के घूम रहा है, ऐसे माला करने का क्या फायदा है, आपका ध्यान कहीं और है, माला कहीं और चल रही है, तुम अपना नाम जप रहे हो, ऐसे कोई माला होती है, ऐसे कोई भजन होता है, इससे क्या होने वाला, कुछ होने वाला नहीं है, तुम क्रोध कर रहे हो। बात गलत नहीं है, लेकिन बात पूरी सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने पहले ही भक्ति रसामृत सिंधु में लिख दिया कि आसक्ति की स्टेज से पहले जो भजन होगा वो अनासंग भजन ही होगा। तो अगर हम भजन नहीं कर रहे, कोई व्यक्ति बिल्कुल ही भजन कर रहा है, उससे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो थोड़ा बहुत कर रहा है, चाहे मन नहीं लग रहा। इसकी कथा हमारे बाबा बताते थे, कहते एक व्यक्ति खाट पे बैठ के भजन कर रहा था, एक ब्रजवासी पास से गुजर रहा था, तो बोला बाबा काका खाट पे बैठ के भजन कर रहे हो, नरक में जाओगे? तो बोले लाला मैं तो नरक में जाऊंगा, तू कहाँ जाओगे, तू तो कुछ ना करे, तू तो नेक ना करे, तू तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो नरक में जाऊंगा, चलो मैं तो माला कर रहा हूँ, तू कहाँ जाएगा जो बिल्कुल भी माला नहीं कर रहा। बात सही है। तो इसीलिए ये जो बातें लोग कहते हैं इस प्रकार की कि भाई चाहे एक माला करो लेकिन ध्यान से करो, 16 माला करते हो ध्यान इधर उधर, ये फालतू बात है। हमें पहले अपनी संख्या बढ़ानी होगी, संख्या बढ़ानी चाहिए धीरे धीरे, और संख्या निश्चित करनी चाहिए, संख्या पूर्वक ही नाम जप करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं तो बस एक माला करता हूँ, पूरे ध्यान से करता हूँ, ये फालतू बात है। जब तक अनर्थग्रस्त व्यक्ति है, जीव है, तो वो ध्यान से कर ही नहीं सकता। 1 मिनट के लिए मान लो ध्यान लग भी गया, बहुत ज्यादा ध्यान से पूरा सोच समझ के बुद्धिपूर्वक को लग भी गया, थोड़ी देर बाद फिर मन फिसल जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है, इसको आसान नहीं है वश में करना। इसको वश में कैसे करना पड़ेगा? नियम से करना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा माला का। जब माला का नियम बन जाएगा, निश्चित संख्या को हम इतनी संख्या करनी ही करनी है जब, और वो रोज संख्या जैसे मर्जी, चाहे कोई घर में मर जाए, चाहे कोई घर में फंक्शन है, कोई बेटे की शादी है, विवाह है, उत्सव है, कुछ भी है, लेकिन हम अपनी संख्या पूरी करेंगे ही करेंगे, कैसे मर्जी करें।
तो फिर वो जो संख्या की जो नियम है वो धीरे धीरे हमें क्या करेगा, हमें ये नियम ही आगे लेकर के जाएगा। एक कहावत बोलते हैं, जा नेमी जा प्रेमी, भैया जा तो नेम हो तुम्हारे जीवन में या प्रेम हो भगवान से। प्रेम तो हमारे अंदर है नहीं, तो कम से कम नेम तो धारण करो। कई लोग कहते हैं तुम्हारा सब नेम चल रहा है, बस नियम चल रहा है, मतलब कुछ प्रैक्टिकल वो चल रहा है, मैकेनिकल प्रोसेस चल रहा है, कुछ भाव है नहीं। भाई भाव तो 8वीं स्टेज है, ऐसी भाव आ जाएगा पहले दिन ही। भाव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। तो वो सफाई का कार्यक्रम क्या है, ये भगवान का नाम ही है। जब भी कभी किसी घर में जाओ, देखो देखने में साफ लगता है, जब उसको कपड़ा लेकर के कोई झाड़ू बुहारना शुरू कर दे, उसके जाले उतारना शुरू कर दे, तो कितनी गंदगी मच जाती है एक बार तो। किसी प्रकार जब कोई साधक नाम जब शुरू करता है, कुछ भी अपना भक्ति मार्ग में दीक्षा लेकर के श्रद्धा पूर्वक साधु संग करके आगे बढ़ने लगता है, तो शुरू में बहुत ज्यादा विपदाएं आती हैं, आपदाएं आती हैं। तो क्यों? क्योंकि अभी तक तो सब साफ लग रहा था, लेकिन अब जब शुरू कर दी सफाई, अब गंदगी उठेगी। गंदगी उठ गई तो लगेगा ये तो क्या हो गया ये तो। इसीलिए उससे घबराना नहीं चाहिए। जब थोड़ी देर बाद ये करते 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 सफाई करते हम सफाई कर देते तो घर बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, फिर उस घर में रहने का आनंद ही अलग होता है। इसी प्रकार हमारा हृदय भी जब भगवान का नाम लेंगे स्वच्छ हो जाएगा। तो इसीलिए सासंग भजन करते करते क्या होगा, हमारा जो है फिर भगवान की प्राप्ति होगी हमें। लेकिन शुरू में भजन होगा अनासंग। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे कलयुग की प्रशंसा की। क्यों? बोले इस कलयुग में कुछ करना ही नहीं है, बस साधु संग में रहते हुए भजन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, और कुछ नहीं करना। कोई आपको बाल खुले छोड़ करके तपस्या ही नहीं करनी, जमीन में आधे पैर अंदर, कई लोग करते हैं ऐसे तपस्याएं, देखा है, वो जमीन के अंदर घुस जाते हैं, उसको बंद कर लेते हैं मिट्टी में अंदर अपने आप को, सिर्फ मुख बाहर होता है श्वास लेने के लिए। फिर अपने हाथों पे इधर अग्नि जला लेते हैं, पंचअग्नि तपा लेते हैं, एक सर पे अग्नि रखी होती है, एक दो इधर उधर दोनों हाथों पर, एक पीठ के पीछे एक पेट के पास, तो पंचअग्नि तपा करके ऐसे फिर वो अपना ध्यान करते हैं भगवान का कि मेरा इधर उधर ध्यान ना जाए, क्योंकि सामने भी अग्नि है, सर पे भी अग्नि है, इधर भी अग्नि इधर भी अग्नि, तो ध्यान कहीं जाने लगेगा तो अग्नि की ज्वाला तुम्हें वो करेगी। तो इस प्रकार का ध्यान करते थे सत्ययुग में, तब जाकर के वो ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते थे। लेकिन कलयुग में इसे करने की जरूरत ही नहीं है। बोले कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सिमरनर उतरी पारा। कलयुग में भगवान का नाम बस, ये इतना तपस्या करके जो मिलेगा कलयुग में भगवान का एक नाम लेने से, इससे भी ज्यादा कितना गुना फल मिल जाएगा। महान पापों से छुटकारा हो जाएगा, महान भय से छुटकारा हो जाएगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि वो सुखदेव गोस्वामी जी ने जो श्रीमद् भागवत में कलयुग की प्रशंसा की, उन्होंने क्यों की? क्योंकि वो ये बात जानते थे कि कलयुग में महाप्रभु जी का अवतार होगा। और अपने आनंद में महाप्रभु विश्वम्भर जब नृत्य करते थे, उस समय उनके चरणों की ताल जो है बड़ी ही सुंदर सुनाई देती थी। महाप्रभु नृत्य करते हैं, पैरों में नूपुर पहने हुए हैं, तो बड़ी ही सुंदर सुनाई देती थी ताल महाप्रभु जी की। जब कहते महाप्रभु नृत्य करते थे तो क्या होता था कि भाव के आवेश में भगवान के गले में माला ही नहीं रहती थी, टूटकर भक्तों के चरणों में जाकर के गिर पड़ती। भगवान घूमते थे इतना जोर से, और कहाँ गया उनका गरुड़ के कंधों पर चढ़ने का सुख। अब भगवान क्या है, भगवान के वाहन है गरुड़ जी, भगवान गरुड़ जी के ऊपर आरूढ़ होकर के चलते हैं। कहते वो बड़ा सुख होता है उनको फिर, लेकिन कहते अभी वो सुख कहाँ चला गया, क्योंकि अभी तो प्रभु नंगे पैर हैं और ऐसे करके नृत्य कर रहे हैं। और कहते उनका शंख चक्र गदा और पद्मधारी रूप कहाँ चला गया, अब कहाँ गया उनका शेष शैया पर शयन का सुख। शेष की शैया बड़ी ही कोमल होती है, सांप के ऊपर कभी हाथ फेर के देखे कोई तो पता चलेगा कितना मुलायम कितना सुखदायक होता है। तो शेष जी की शैया पर भगवान शयन करते हैं विष्णु जी। तो कहते वो शैया का सुख, शेष शैया का सुख कहाँ चला गया। अब तो कहते हैं वो प्रभु क्या कर रहे हैं, दास्य भाव में क्या हो रहे हैं, धूल में लुंठित होकर के रो रहे हैं। जैसे भक्त आनंद लेते हैं ना भगवान के नाम में, उनको कुछ पता ही नहीं चलता, इसी प्रकार भगवान भी भक्त भाव में आकर के दास्य भाव में धूल पर लोटपोट हो रहे हैं। और कहाँ रही वैकुंठ की वह सुख राशि, अब वो सुख राशि कहाँ चलेगी वैकुंठ की। ये कौन लिख रहा है, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं अब वो वैकुंठ की सुख राशि कहाँ गई। अब तो सारे सुखों का त्याग करके प्रभु क्या कर रहे हैं, भक्त भाव में आकर के कृष्ण कृष्ण नाम लेते हुए रुदन कर रहे हैं। कहते अब तो कहते ये जो रुदन है देखने में तो लग रहा है भैया बड़ा दुखी हो गया व्यक्ति रो रहा है, लेकिन ये रोना नहीं है। बोले यही तो आत्मा का सुख है, ये परमानंद है, ये ऐसा सुख है दास्य सुख की महाप्रभु इस दास्य सुख में वो सारे जितने भी सुख थे, शेष शैया पर सोने का सुख और जो गरुड़ के कंधों पर चढ़ करके जाते हैं उसका सुख, गरुड़ जी कितना तेजी से उड़ते हैं, वो सारे सुखों को भूल गए। कहते कहाँ गया राम के मुख कमल के अवलोकन, रमा के मुख कमल के अवलोकन का सुख की। हर समय नारायण क्या करते हैं, रमा अर्थात लक्ष्मी जी के मुख कमल को देखते रहते हैं, तो वो सुख कहाँ गया। अब तो कहते क्या हो गए, विरही हो गए हैं। कृष्ण के विरह में जैसे भक्त रोता है, मुख और बाहों को ऊपर उठाकर रो रहे हैं विरही होकर के। कहते कैसा है ये सुख, ये सुख की वर्णन कर रहे हैं
कि जो शंकर हैं क्या है, सारा संसार शंकर जी की पूजा करता है, लेकिन स्वयं शंकर जी क्या करते हैं, शंकर जी और नारद जैसे भक्त जो है वो क्या करते हैं, जिनकी दासता को प्राप्त करके, भगवान की दासता को प्राप्त करके क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। कैसे भ्रमण करते हैं, सारे ऐश्वर्यों का त्याग करके दास बन करके भ्रमण करते हैं। और वो प्रभु ऐसे ही जिनकी दासता का सुख प्राप्त करके सारे ऐश्वर्यों का त्याग करके शंकर और नारद भ्रमण करते हैं, वही प्रभु जिनकी दासता की बात हो रही है, अपने दांतों में तृण धारण करके सारे सुखों का त्याग करके दास्य योग की मांग कर रहे हैं कि मैं दास हूं, मैं दास हूं। ऐसे दास्य योग को त्याग कर जो व्यक्ति और कुछ मांगता है वह मानो अमृत छोड़ करके विष के लिए दौड़ रहा है। वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं दास्य सुख की कितनी महिमा है। कई लोग कहते हैं दास ही बनना है, भाई वहां भी जाके दास बनना है भगवान का, वहां भी सेवा करनी पड़ेगी क्योंकि वो संसार के कामों से परेशान है। लेकिन यहाँ बताया कि दास को जो आनंद है वो किसी को नहीं होता, क्योंकि वो सेवा सुख आनंद लेता है। तो यह बता रहे हैं कि वो जो दास से सुख को त्याग करके कुछ और मांगता है, मतलब सालोक्य मांग लिया भगवान से, 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य भगवान के जैसा लोक, सारूप्य भगवान जैसा वैभव रूप, और साष्टी भगवान जैसा ऐश्वर्य, ऐसे इस प्रकार के कुछ सुखों को मांग ले तो कहते वो अमृत को छोड़ करके विष मांग रहा है। उसने विष मांग लिया अगर भगवान की दास्ता नहीं मांगी। जिसकी जीवा पर भक्ति का प्रभाव नहीं है वह श्री भागवत क्यों पढ़ता पढ़ाता है। बोले जो भक्ति नहीं करता था तो जो भगवान के नामों का जप नहीं करता, भगवान के नाम के परायण नहीं है। और ऐसा कई देखा जाता है कि भागवताचार्य, बड़ी बड़े भागवताचार्य हैं, कथाएं करते हैं लंबी लंबी, और इतने इतने लोग उनकी कथा सुनते हैं, लेकिन उनकी भगवान के नाम को रखते ही नहीं है, भगवान स्वयं माला करते ही नहीं। थोड़ा फैशन के लिए, दिखाने के लिए हाथ में माला रखेंगे, लेकिन एक्चुअल में माला का नियम उनका नहीं है। तो बोले फिर वो वहां पे लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत तो क्यों पढ़ता पढ़ाता है, जब उसको भक्ति ही नहीं है तो वो भागवत पढ़ाने का उसको अधिकार है ही नहीं, ना पढ़ने का अधिकार है। इसी प्रकार लिख रहे हैं कि जो लोग शास्त्रों के तात्पर्य को बिना जाने ही अध्यापन का काम किया करते हैं वे गधे की बात ही शास्त्रों का बोझ उठाकर घूमते हुए मर रहे हैं। कि शास्त्रों के तात्पर्य को जानते नहीं, शास्त्र का सार क्या है, भगवान का नाम, साधु संग, वो तो जानते नहीं है, और उसके बिना जाने ही अध्यापन करने लग गए। बड़े बड़े पुराणों की कथाएं करेंगे, कभी कोई संवाद सुनाएंगे, कभी कोई संवाद सुनाएंगे, नल दमयंती संवाद सुन लो जी, राजा नल की कथा, कभी और बड़े तरह के ये हरिश्चंद्र जी की कथा, बड़े प्रसंग सुनाएंगे लंबे लंबे। लेकिन तात्पर्य क्या है सारे शास्त्रों का अध्ययन करने का, इतना कुछ तामझाम करने का सार क्या है अगर कोई पूछे तो वो जानते नहीं है। तो बोले वो क्या है, इतना गधे की तरह भोज उठा रहे हैं, वो इतने पुराण पढ़ रहे, पुराणों के वक्ता दिखते हैं, बड़े बड़े पुराणों के वक्ता, और कहते हैं वो पुराणों के वक्ता क्या है, शास्त्रों का बोझ उठा करके घूमते हुए मर रहे हैं गधे की भांति। जैसे गधा क्या करता है, अपने ऊपर क्या ढोता है, बढ़िया शहद के कनस्तर, बड़े बड़े कनस्तर शहद के गधे के ऊपर लाद दिए, कनस्तरों में शहद टपक रहा है, चुची आ रहा है, ऐसे लोगों को भी मिल रहा है, नीचे मक्खियां आनंद ले रही हैं, चींटियां आनंद ले रही हैं उस शहद को पी पी के है। लेकिन वो गधा जो है बेचारा बाहर ढोते ढोते मर गया। अब कोई इसको पूछे भाई देखो गधे के ऊपर कितना बढ़िया माल लेके जा रहा है, लेकिन गधे को क्या फायदा उसका, वो तो वैसे ही खुश हुए जा रहा है, मेरे ऊपर इतना माल है, खाने को तो उसको वही सूखी घास ही मिलनी है। इसी प्रकार जो ऐसे कोई कथावाचक हैं, जो पुराणों के वक्ता हैं, ऐसे पुराणों के वक्ताएं बड़े हैं जो अनेक पुराणों की कथाएं करते हैं, लेकिन शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का सार क्या है, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों की सेवा, वो करते नहीं है वो। तो इसीलिए कहते हैं वो उस गधे की भांति ही है जो इतने शास्त्रों का भार तो ढो रहा है, लेकिन वो शास्त्रों का जो मर्म है उसको जानता नहीं है। इसीलिए वो गधे की भांति बाहर ढो ढो के ही मर जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा इतना शास्त्र पढ़ने का भी फल। तो इसलिए कहते हैं जो लोग अर्थ को बिना समझे शास्त्रों का बोझ वहन करते हैं वो अधमों की सभा में अधम अर्थ का ही बखान करते हैं। क्यों, उनकी सभा में भी ऐसे लोग बैठेंगे और वो ऐसी सभा में अधम अर्थ बखान करेंगे, मतलब उस शास्त्र का अर्थ कुछ और बखान कर देंगे वो। वेद और भागवत में यही कहा गया है कि दास्य भाव सबसे बड़ा धन है। ऐसे बहुत देखे जाते हैं यहाँ पे कि जो अभी हमने देखते हैं, यहाँ कोई है जो कहते हैं कि भागवत पुराणों के वक्ता हैं, फिर वो बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, उसमें बड़े बड़े जो राजा लोग हैं या जो मंत्री हैं उनके नाम लिख लिख करके पोस्टर छपवाएंगे, फिर गरीबों को हम वृंदावन में अलग अलग जगह पर जाकर के थोड़ी सी प्लेटें बांट देते हैं खाने की, और फिर उसकी वीडियो बना करके डाल देते हैं अपने सोशल मीडिया पर, और इस प्रकार से वो ऐसे अपने यज्ञ करवाने का, पुराणों की कथाओं करने का प्रचार करते हैं। लेकिन जो दास्य भाव सबसे बड़ा धन है उसके बारे में बात ही नहीं करते, न स्वयं दास है भगवान के, न किसी और को दास बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है। तो वेद और भागवत में लेकिन यही कहा गया है कि इस दास्य को प्राप्त करने के लिए रमा, ब्रह्मा, शिव, देवता भी यत्न किया करते हैं। ऐसा है दास्य भाव। ये एक जगह ब्रह्मा जी ने इतनी स्तुति करी है, भगवान की इतनी स्तुति करी है, और वहां पे उन्होंने कहा है तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन माया दुर्जया मामुवंती जगत गुरु।
अरे मैं उस वासुदेव भगवान के नतमस्तक होता हूं, उनके चरणों की वंदना करता हूं, उनका ध्यान करता हूं, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर के बोले लोग मुझे जगत गुरु कह करके पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को कि मेरी जगत गुरु कह के पूजा करे। प्रभु मैं जगत गुरु कहां से हो गया? जगत गुरु तो आप हो, मुझे बनाने वाले आप, सारी सृष्टि को बनाने वाले आप, ब्रह्मा शिव सबकी रचना करने वाले आप, सारे देवी देवताओं के मूल आप, तो आपके रहते हुए मैं जगत गुरु कैसे हो गया? लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति आजकल जगत गुरु लिखवाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो इसीलिए बताया कि दास्य पद सबसे बड़ा है। जो दास मानता है अपने आप को, जो दास होने की घोषणा करता है और हृदय से भी अपने आप को दास मानता है, वो है सबसे बड़ा। उसके चरणों में अपने आप को दे दो, फिर बस उसको अपने आप को उसको बिक जाओ जा करके उसके पास। अगर कोई ऐसा संत मिल जाए जो कहता है कि मैं दास हूं, दास भाव ही सबसे बड़ा है, क्योंकि वेद और शास्त्र का तात्पर्य क्या है? दास भाव ही सबसे बड़ा है, जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा लक्ष्मी शिव भी तपस्या किया करते हैं। तो ऐसी महिमा जो है वो गाई गई है यहाँ पर। तो बता रहे हैं कि जिनको ये सब नहीं पता वो क्यों जा करके इस प्रकार की गलत कथाएं करके गलत प्रचार करते हैं। बता रहे चारों ओर बड़ा ही सुंदर मनोहर की कीर्तन की ध्वनि हो रही थी और बीच में महाप्रभु दास्य भाव में नृत्य कर रहे थे। कहाँ पे? एकादशी कीर्तन का ये सारा वर्णन चल रहा है। कहते कीर्तन ध्वनि को सुनते सुनते प्रभु एक क्षण भर में मूर्छित हो गए। और मूर्छित होकर के क्या हुआ? अब प्रभु तो मूर्छित हो गए हैं, अब फिर महाप्रभु को तो अब ध्यान नहीं है, वो तो दास्य भाव में है और कीर्तन सुनते सुनते मूर्छित हो गए। अब अद्वैताचार्य जी आ गए, हाथ में एक तृण लेकर, तृण मतलब एक घास का तिनका, और सिर से पैरों तक स्वयं को तृणों द्वारा आच्छादित करते हुए अपने सिर पर तृण रखकर भ्रुकुटी पूर्वक नृत्य करने लगे। अब अपने आप को तृण से ढक लिया और तृण से ढक करके अद्वैताचार्य जी अपनी आंखों से नृत्य करने लगे, आंखें घुमा घुमा के नृत्य करने लगे। कहते अद्वैताचार्य जी की भक्ति को देख करके तो सब डर गए और नित्यानंद और गदाधर तो दोनों हंसने लग गए। सोच के देखिए कि एक व्यक्ति ने अपने इस सब तरफ घास लगा रखी है और ऐसे आंखें घुमा घुमा के नृत्य कर रहा है। अद्वैताचार्य जी महाविष्णु जो है, शिव जी और महाविष्णु के मिलित तनु सदाशिव और महाविष्णु के, वो ऐसा नृत्य कर रहे हैं और उनकी भक्ति को देख के सारे डर गए। लेकिन नित्यानंद प्रभु और गदाधर ये तो बड़ा तत्व जानने वाले हैं, अद्वैताचार्य जी का उनके संगी हैं, जैसे वो प्रभु हैं जैसे ये प्रभु हैं। नित्यानंद प्रभु और गदाधर जी तो राधा जी हैं। तो ये तो हंसने लग गए और कहते अब जीवन के जीवन स्वरूप, जगत के जीवन स्वरूप प्रभु गौरचंद्र नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते समय उनके आवेशों का अंत नहीं था। अलग अलग प्रकार के आवेश आ रहे थे महाप्रभु में, बार बार वो आवेश सारे जो है बढ़ते जा रहे थे, घने होते जा रहे थे। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर जो है महाप्रभु जी के अंदर ये कीर्तन का नृत्य में जो आनंद बताया गया कैसे हो रहा है। बता रहे कि जितने भी भक्ति के सात्विक भाव होते हैं, विकार होते हैं भक्ति में, रोमांच, अश्रु, कल्प, पुलक, ऐसे अलग अलग प्रकार के भक्ति में अष्ट सात्विक भाव होते हैं। वो जितने भी सात्विक भावों को श्रीमद् भागवतम में जो ना देखा गया ना सुना गया, वो सारे भाव जो अभी तक आज तक किसी ने सुने ही नहीं, श्रीमद् भागवतम में भी जो नहीं लिखे, वो सारे भाव महाप्रभु जी में प्रकट हो गए। क्षण में एक क्षण में उनके अंग जैसे हो जाते थे, खंबे जैसे हो जाते थे और उनको आधे तिल के बराबर भी झुकाया नहीं जा सकता, मतलब इतने हार्ड हो जाते थे। और एक क्षण भर में ऐसे हो जाते थे वो बिना अस्थि के ही हो, बिल्कुल मक्खन से बने हुए, ऐसे बिल्कुल जैसे कहीं किधर मर्जी मोड़ दो। और कभी कभी उनके अंग 2-3 गुना बड़े हो जाते थे और कभी कभी अपनी स्वाभाविक अवस्था से बहुत ही दुबले पतले दिखाई देते थे, मतलब कभी बड़े हो जाते कभी छोटे हो जाते। इस प्रकार का कुछ वर्णन है नहीं कि भक्तों की ऐसी दिशाएं भी होती है, लेकिन महाप्रभु जी के अंदर सबने ऐसा सा देखा। कभी महाप्रभु मस्त होकर के झूमते हुए चलते थे और उस समय आनंद में निमग्न होकर हंस हंस कर अपने अंगों को हिलाते थे। तो इस प्रकार बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है महाप्रभु जी का नृत्य। एकादशी कीर्तन के दिन भगवान अपनी भक्ति स्वयं करके उस आनंद को भी दिखा रहे हैं कि ऐसा आनंद तुमको मिलेगा, तुम्हारे शरीर का भी भान नहीं होगा किस प्रकार की हमारी अवस्था हो सकती है। तो इसीलिए बड़ा ही आनंदमय विषय है ये, इसको ध्यान से श्रवण कीजिए और इन लीलाओं को सुनकर के आनंद लीजिए। इसमें तर्क का कोई स्थान नहीं है। अभी समय हो गया है, अगली कथा बात सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।